नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम संत संदेश में और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम सानिध्य प्राप्त करते हैं प्रबुद्ध जनों का और ऐसे में आज हमारी इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं परम पूज्य डॉक्टर शिवम साधक जी महाराज साहब। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार महाराज साहब। जय श्री राधे। जय श्री राधे। महाराज जी, सबसे पहले जो मेरे मन में जिज्ञासा चल रही है उसका समाधान मैं आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहली जिज्ञासा मेरी ये है कि किस तरह से आप जो हैं आध्यात्म के राह पर बढ़े, आपने किस तरीके से जो है ये संकल्प लिया आध्यात्मिक राह पर बढ़ने का और अभी तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? जी, मेरा ये जो जीवन है इसका सारा श्रेय मेरे पिताश्री को जाता है। परम पूज्य संत श्री शिवानंद साधक जी महाराज का मैं पुत्र हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा नई एफर्ट्स लगाने पड़े इस क्षेत्र में आने के लिए, क्योंकि बचपन से संस्कार और घर का माहौल हमें ऐसा मिला कि कब हम कथावाचक बन गए, कब हम स्पिरिचुअल लीडर बन गए, कब हम एक भगवान के भक्त बन गए, हमें खुद ही नहीं पता चला। तो सारा श्रेय पिताश्री को जाता है, उनसे उनके पहले जो पूर्वज थे उसको जाता है। एक फैमिली ही हमारी शुरू से आध्यात्मिक रही, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा और बचपन से ही सुंदर सुंदर शिक्षाएं, भगवान के प्रति प्रेम, कथाओं में संग ले जाना, कभी कभी प्रवचन बुलवाना, सुंदर संतों का दर्शन कराना, तो यही सब माध्यम रहा कि जो हम आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जी, यानी कि पारिवारिक माहौल जो था वही आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। महाराज श्री, हमने जितनी हमें जानकारी प्राप्त है, हमें मालूम है कि आपके द्वारा संत सेवा से लेकर बंदर सेवा तक भी की जाती है। इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश मैं आपसे चाहूँगी। जी, ये भी हमारे पूज्य पिताश्री की प्रेरणा है। एक ट्रस्ट उन्होंने बनाया था, सत्यम चैरिटेबल ट्रस्ट, और अब 6 वर्ष हो गए पिताश्री को ब्रह्मलीन हुए, समाधि लिए हुए। तो उन्होंने यही कहा था कि मनुष्य का जीवन भगवान ने हमें दिया ही इसलिए है कि हम किसी की हेल्प कर सकें। सिर्फ हम अपना ही पेट भर सकें, अपने परिवार की ही व्यवस्था कर सकें, तो ऐसा तो एक पशु भी कर लेता है। तो उसमें और हम में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। तो मनुष्य क्यों बनाया है? ताकि हम किसी की हेल्प कर सकें, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन दुनिया में देखा जाए तो सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति चाहता ही नहीं हेल्प करना, या चाहता भी है तो वो करता नहीं। पता नहीं क्या जो भी उनकी सोच रही हो, लेकिन करना चाहिए। इसीलिए शायद भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा है। तो उसी माध्यम से कुछ प्रकल्प हम अपनी संस्था के द्वारा हमने चलाए हैं, जिसमें आपने अभी प्रश्न किया कि कई तरह के प्रकल्प हैं। तो सबसे पहले संत सेवा, क्योंकि हम ब्रजधाम वृंदावन धाम में वास करते हैं और अनेक संत वृंदावन धाम में रहते हैं। क्यों रहते हैं? सिर्फ भगवान का भजन करने के लिए रहते हैं। उनका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े IAS ऑफिसर और जज की पोस्ट पर रहने वाले भी लोगों के अंदर अध्यात्म के प्रति प्रेरणा जागृति हुई और वो सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए। लेकिन अब रहने की तो बात है कि यमुना के तट पर या जहाँ भी उनको स्थान मिलता है परिक्रमा मार्ग के रोड पर वो लेट जाते हैं। लेकिन इस शरीर को जीवित रखने के लिए, चलाने के लिए भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि कोई इतनी सुंदर व्यवस्था कई जगह पर है, कई जगह पर नहीं है। पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में काफ़ी संस्थान ऊपर आ गए, लेकिन पिछले 30 वर्षों से हम ऐसी सेवा कर रहे हैं संत भंडारी की। तो उन संतों के भोजन की व्यवस्था हम अपने संस्थान की ओर से आश्रम में बुलाकर, या वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है या जहाँ भी ऐसा स्थान है जहाँ पर ज़्यादा संत एकत्रित हो सकते हैं, उस स्थान पर भोजन प्रसाद ले जाकर उनको वितरण करते हैं, ताकि वह प्रसाद पाकर फिर भगवान के भजन में लग सकें। तो पहली सेवा तो हमारी ये है। दूसरा, कितने सारे ऐसे भक्त आते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं होता वृंदावन में रहने के लिए, भोजन के लिए नहीं होता, और आजकल भीड़ बहुत बढ़ गई है कोविड के बाद। तो कोई भी व्यक्ति अगर भोजन करने जाए तो काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ट्रेन से, बस से किसी तरह कोई पहुंच गया या किसी भी माध्यम से पहुंच गया, तो एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है गरीब तबके के लोगों के लिए। लेकिन ठाकुर जी की दृष्टि में सब बराबर है। जो वृंदावन में आ गया वो उनका भक्ति ही है। तो जो परिक्रमा मार्ग में हमारा अन्य क्षेत्र चलता है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ संतों को ही ये प्रसादी दी जाए।
संत आ जाए, कोई गृहस्थ आ जाए, कोई गरीब आ जाए, या आश्रम में भी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, तो आश्रम में तो आमजन कम आते हैं प्रसाद पाने के लिए, लेकिन जो परिक्रमा मार्ग की जो राह है उसमें अनेक भक्त ऐसे मिलते हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता रहती है और उनको संस्था के द्वारा सहयोग जो मिलता है लोगों से, उससे भोजन दिया जाता है। अब बानर सेवा की बात आ गई। पूज्य पिताश्री से और अन्य संतों से हमने ऐसा सुना कि जो वृंदावन में जो बानर हैं, वृंदावन में जो वृक्ष हैं, ये सब आम नहीं है, ये सब ठाकुर जी के ही सखा हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी वर्णन आता है कि ठाकुर जी जब माखन चोरी लीला करने जाते हैं तो अपने सुंदर बांसुरी बजाते हैं और ब्रजमंडल के सारे बंदर जो है वो उनके साथ आकर माखन चोरी लीला करने लगते हैं। तो उसी परंपरा में उन्हीं बंदरों के जो वंशज हैं वो आज वृंदावन में वास करते हैं। लेकिन वह किसके ऊपर रहते हैं? हमारे और आपके ऊपर, क्योंकि भोजन की कोई ऐसी व्यवस्था तो वहाँ पर है नहीं। इसीलिए जब ज़्यादा परेशान होते हैं तो किसी का चश्मा उतार लेते हैं, पर्स उतार लेते हैं, लेकिन फिर भी वृंदावन के बंदर काफ़ी सज्जन हैं, काटते नहीं हैं किसी को। तो उनके ऊपर भी हमने देखा कि भोजन की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती। किसी ने चश्मा छुड़ाने के लिए फ्रूटी डाल दी, किसी ने बिस्किट डाल दिया, तो इससे तो पेट भरेगा नहीं। कुछ सॉलिड चीज़ मिलनी चाहिए ऐसी नित्य, जिसका उसका पेट भरा रहे, तो उसका मन इधर उधर ना चंचल हो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, काटे नहीं, दौड़े नहीं। तो इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से हम सब सुबह सुबह चने और केले या इस तरह की और भी जो चीज़ें हैं वो वृंदावन के बंदरों को अर्पण करते हैं, और वो इतना खिलाते हैं कि जब तक बंदर का पेट नहीं भर जाता खिलाते रहते हैं। तो पहले कुछ समय तक डर लगता था, लेकिन अब जब निरंतर ऐसा कर रहे हैं तो अपने हाथ से उसके मुंह में रख देते हैं, तब भी वह नहीं काटता, क्योंकि पशु भी जानता है कौन हमसे प्रेम करता है और कौन हमसे बैर रखता है, नुकसान पहुंचाता है। तो बड़ा प्रेम करते हैं वो बानर लोग भी। तो इसी तरीके की और भी सेवाएं हैं। अभी हम पीछे लंपी वायरस नाम का एक वो आया था वायरस गऊओं के लिए। तो वृंदावन की राह पर जो गऊ घूम रही हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। पूरे शरीर में वो लंपी से ग्रसित हो गई थी और कोई उपचार नहीं मिल रहा था, तड़प तड़प के प्राण निकल रहे थे। तो हमने एक अभियान चलाया, एक टेम्परेरी हॉस्पिटल अपने आश्रम में खोला, और जो भी गऊएं ज़्यादा ग्रसित थी उनको एम्बुलेंस से लाकर उनका ट्रीटमेंट किया गया। और जिन्हें लंपी नहीं हुआ था, जो सड़कों पर घूम रही थी, उनको भी हमने वैक्सीनेशन लगाई। तो उससे काफ़ी हद तक हम गऊओं को बचाने में सफल रहे। अन्य संस्थानों ने भी किया जैसा कर पाए। तो इसी प्रकार से जो भी सेवा बन पड़ती है वे करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मनुष्य भगवान ने हमें इसलिए ही बनाया है। रामचरितमानस में भी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अगर किसी को दुख में देखकर हमारा हृदय द्रवित नहीं होता है तो हमारा शरीर तो मनुष्य का मिल गया है, लेकिन हम मनुष्य नहीं, हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इसलिए इन सब सेवाओं के द्वारा जिन भी प्राणीजन की हम हेल्प कर सकते हैं करने का प्रयास करते हैं, और सबको ही करनी चाहिए किसी न किसी प्रकार से। हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक भूखे व्यक्ति का पेट आराम से भर सकता है, लेकिन वो भरना चाहे तभी। और किसी दिन आप भोजन ना कर पाएँ, लेकिन अपने माध्यम से अगर आप एक भी भूखे व्यक्ति को भोजन करा देते हैं तो इतनी सुकून की नींद आती है, इतनी जीवन में शांति मिलती है कि आज हमने कुछ अच्छा काम किया। तो मेरा तो ये कहना है आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि नित्य रात को सोने से पहले हमें कुछ देर विचार करना चाहिए कि हमने आज दिन में कितने अच्छे काम किए। आप जॉब पर गए, बच्चों के लिए कुछ लाए, फैमिली के लिए कुछ लाए, ये तो सिर्फ आप अपनों के लिए कर रहे हो। लेकिन सच्ची सेवा वो है कि जिससे आपको पलट कर कुछ नहीं मिलना। हो सकता है वो व्यक्ति आपको जीवन में दोबारा कभी ना मिले जिसकी आप हेल्प कर रहे हो, तो ऐसी व्यक्ति की हेल्प आपको ज़रूर करनी चाहिए। यही मानव जीवन का श्रेष्ठ जो है वो धर्म है, मेरी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल। यहाँ पर महाराज श्री, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपके द्वारा वृंदावन में अनेकों आश्रम भी चलाए जा रहे हैं, तो मेरी जिज्ञासा मन की ये है कि उन आश्रमों में किस किस प्रकार की जो है सेवाएं जनमानस को दी जाती है या फिर संतों को दी जाती है? जी, आश्रम शब्द के दो अर्थ होते हैं, आश्रम या फिर आश्रय। किसी ऐसे व्यक्ति को आश्रय जिसको रुकने का ठिकाना नहीं है या भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो मैंने अभी भी चर्चा में आपसे कहा कि आश्रम में कोई भी व्यक्ति आकर कभी भी भोजन प्रसादी पा सकता है, रुक भी सकता है अपनी आईडी दिखाकर।
सेवाओं की बात हो गई तो आश्रम में सबसे पहली हमारी सेवा संत सेवा चलती है, जो हमने अभी आपको बताई। साथ ही हम बटुक ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण कुल के छोटे बालक होते हैं, उनको निःशुल्क हम अपने धर्म की शिक्षा जो है वो प्रदान करते हैं। गीता जी, भागवत जी, रामायण आदि जैसा भी वे कर्मकांड जो भी सीखना चाहते हैं, ताकि वो हमारे धर्म से जुड़े रहें। अब आजकल हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी बालक सिखा रखने में, चोटी रखने में संकोच करता है और वह पूजा पाठ के प्रति उसका रुझान कम होता जा रहा है, जॉब के, बिजनेस के प्रति ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि एक तो उसको उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही हमारे धर्म की, हमारे धर्म का ज्ञान नहीं मिल पा रहा। कई ब्राह्मण बालकों को हमने ऐसा देखा कि जिन्होंने धर्म ही चेंज कर लिया, दूसरे धर्म के लोगों ने उनको बताया कि हमारे धर्म में ये श्रेष्ठता है, ये चीज़ अच्छी है, और उन्होंने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़कर उस धर्म को ज्वाइन कर लिया। तो इसके सबसे बड़ा मूल कारण क्या है कि हमारे धर्म का सही ज्ञान ना होना। तो कई फैमिली ऐसी हैं जिसमें सही ज्ञान इसलिए नहीं हो पाया कि शिक्षा नहीं मिल पाई, और शिक्षा इसलिए नहीं मिल पाई कि इतनी धन की कमी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते वृंदावन में बच्चे को रखकर पढ़ाना। कई स्कूल्स वृंदावन में ऐसे हैं, कई संस्था ऐसी हैं जो फ्री में बच्चे को पढ़ा सकती है, लेकिन रहने और भोजन की व्यवस्था नहीं देती। लेकिन हमारी जो संस्था है, हमारा जो आश्रम है, श्री गौरी शंकर धाम आश्रम वृंदावन में, उसमें अगर कोई ब्राह्मण बालक रहकर सनातन धर्म की शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है तो उसके रहने के, भोजन से लेके वस्त्र तक की जो व्यवस्था है वह निःशुल्क प्रदान की जाती है। यहाँ तक कि अगर उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है तो बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। अभी एक बालक को 3-4 महीने पहले डेंगू हो गया था और सिर्फ 24,000 प्लेटलेट्स बची थी। तो हमने बड़ी प्रार्थना करी और घर वाले भी उसके नहीं आए, लास्ट मोमेंट पे आए बिल्कुल। तो मैंने स्वयं अपनी प्लेटलेट्स उसको डोनेट करी और वो बालक आज बिल्कुल स्वस्थ है, अपने घर वालों के साथ है। तो बड़ा मन को प्रसन्नता हुई। तो अगर एक भी बालक अगर हमारे संस्थान के द्वारा सुंदर विद्वान ब्राह्मण बन जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जल का दान श्रेष्ठ है, अन्न का दान श्रेष्ठ है। लेकिन कब तक? सुबह किसी को हमने भोजन कराया, शाम को फिर भूख लग गई उसको, सुबह जल पिलाया, 2 घंटे बाद फिर प्यास लग गई। लेकिन शिक्षा का दान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक बार हमारी किसी थोड़े बहुत सहयोग से किसी बालक को अच्छी शिक्षा मिल गई तो वो कहीं भी रहकर अपना भी पेट भर सकता है और अपनी फैमिली का भी अच्छे से पेट भर सकता है। तो इस तरफ हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि एक तो हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बालकों को हमारे धर्म का ज्ञान हो, ताकि किसी और धर्म का, मज़हब का व्यक्ति अपने धर्म को अगर श्रेष्ठ बताए तो हमारे पास, हमारे बच्चे के पास ऐसे प्रमाण हो, उसको पता हो कि हमारा धर्म भी सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू सनातन धर्म से ही सारे धर्म निकले हैं। इसलिए उन बालकों की सेवा हम करते हैं, शिक्षा करते हैं, और कुछ बालक पढ़ के बहुत सुंदर विद्वान, आचार्य, शास्त्री आदि बन गए हैं, आते हैं आश्रम में, बड़ा सुख मिलता है। और साथ ही दूसरा आश्रम वृंदावन में जो हमारा बन रहा है उसमें हम सुंदर एक गौशाला प्रारंभ कर रहे हैं। निर्माण कार्य चल रहा है, 1-2 महीनों में गौशाला खुल जाएगी। एक आश्रम हमारा अलवर राजस्थान में भी है, मानसरोवर धाम के नाम से, उसमें पिछले 14 वर्षों से गौशाला चल रही है। लेकिन एक बात की मुझे विशेष खुशी है कि पिछले 4 सालों से वहाँ जितनी भी गौएँ हैं उनमें से एक भी गौ दूध नहीं देती है, क्योंकि आजकल व्यक्ति गौ से प्रेम नहीं करता है, गौ के दूध से प्रेम करता है। सड़क पर गायों को छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि वह दूध नहीं दे सकती। फिर कहते हैं आवारा गायें घूमती हैं सड़क पर। एक तरफ तो हम कहते हैं गौ हमारी माता है जिसमें भगवान का वास है, 33 कोटि देवता विराजते हैं, और फिर हम उसको आवारा कहते हैं। तो यह शब्द जो है उचित नहीं है। तो हम सबको गौ से प्रेम करना चाहिए, और इस बात का मुझे गर्व है कि जितनी भी गौएँ मेरी गौशाला में रहती हैं वह एक भी दूध नहीं देती। तो हमें दूध से प्रेम नहीं करना है, गौ से प्रेम करना है। इसी प्रकार की सेवाएं आश्रम में चलती रहती हैं, और आश्रम का यही मतलब है कि जो शिष्य भक्त आएँ वह कुछ वहाँ पर श्रम करें। लेकिन अब श्रम करने की तो आवश्यकता नहीं, आश्रम ही इतने सुंदर बन गए हैं सब लोगों के। लेकिन फिर आश्रय तो है ही है, कोई भी आकर वैष्णवजन वहाँ पर रहकर प्रसाद पाकर
आनंद से वृंदावन धाम का दर्शन प्राप्त कर सकता है। जी बिल्कुल। महाराज श्री, यहाँ पर आपने बताया कि बालकों को जो है शिक्षा दी जाती है, तो क्या जो बालकों को शिक्षा दी जाती है वो संपूर्ण शिक्षा अध्यात्म से ही जुड़ी होती है, या फिर कुछ जैसे नॉर्मल स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है उन विषयों पर भी उन्हें जानकारी दी जाती है? सभी विषयों पर दी जाती है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन विशेषकर अलग से जो आचार्य आते हैं वो सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। तो दोनों शिक्षाओं को हम साथ साथ लेकर चलते हैं। और हमारे पूज्य पिताश्री तो यही कहते थे कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र जब बन सकता है कि जब एक धोती कुर्ता पहनने वाला बालक भी सुंदर इंग्लिश में प्रवचन दे सके और एक कोट पैंट पहनने वाला व्यक्ति सुंदर संस्कृत का पाठ कर सके। तो इसलिए सारी शिक्षाएं साथ साथ चलती हैं, लेकिन विशेषकर हमारे धर्म से उसे जोड़ा जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा विज्ञान है और बहुत कुछ इनके अंदर छिपा हुआ है। और एक आश्रम में रहने से जो माहौल मिलता है वो वृंदावन में मैंने अभी चर्चा करी कि और भी ऐसी जगह है जहाँ फ्री में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है। तो वो क्या करता है, अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो कहीं पर वो किराए का कमरा लेकर रहता है या जो भी करता है, किन लोगों के बीच में रहता है, कैसा भोजन खाता है, वो कैसी वाणी उसके साथ में रहने वाले बोलते हैं। अब पढ़ने तो 2-4 घंटे जाता है, लेकिन 20 घंटे 18 घंटे और लोगों के बीच में रहता है, तो उस समय उसको जो माहौल मिलता है तो 4 घंटे का प्रभाव इतना नहीं पड़ता जितना उस पर 20-18 घंटे का प्रभाव पड़ता है। लेकिन आश्रम में रहने से 24 घंटे एक उसको वातावरण आध्यात्मिक मिलता है और एक सामने वाले के प्रति सेवा का भाव जो हम सब के अंदर रहता है वो देखते देखते उस बालक के अंदर भी आ जाता है। तो चाहे फिर उसके माता पिता हो या कोई अतिथि हो, वह अपने आप ना चाहते हुए भी उनका सम्मान, उनकी सेवा करता है। तो इसलिए आश्रम में रहने से एक माहौल बनता है और उससे हमारी मन और बुद्धि दोनों ही उसी तरह की हो जाती है। महाराज श्री, क्या आश्रम में सिर्फ ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं या परिवार है उनके सदस्य ही रह सकते हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, अगर आर्थिक रूप से कोई संपन्न है और रहना चाहे तो उनके लिए भी कक्ष बने हुए हैं। 1 दिन 2 दिन 4 दिन वास करके ब्रज में दर्शन करना चाहें, कुछ और दिन वास करना चाहें तो उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे भक्तगण भी आते हैं, नए लोग भी काफ़ी आते हैं। तो एक ज़रूरतमंद लोगों का हमने अलग सेगमेंट बनाया हुआ है और जो आगंतुक जन हैं, भक्तजन हैं, दर्शक लोग हैं, उनका अलग हमने वो बनाया हुआ है। तो इसलिए कोई भी वहाँ पर आकर रह सकता है। जी, यहाँ पर आपने गौ सेवा का भी जो है जिक्र किया था। यहाँ पर एक मेरा प्रश्न है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि रास्ते पर या फिर कई अन्य जगह पर आवारा गौ माता ऐसी घूमती रहती है जिनको कई बार चोट भी लगी होती है या फिर ऐसे ही कुछ भी वो खा रही होती है। तो ऐसे में क्या हम उन जो आपके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं गौ आश्रम, तो क्या उन गायों को हम वहाँ पर भेज सकते हैं, और अगर भेजना चाहे तो किस तरह से संपर्क साधा जा सकता है? जी, एक दिन मैं किसी ज़रूरी काम से वृंदावन से मथुरा जा रहा था, तो मुझे एक रास्ते में गऊ दिखाई पड़ी जिसको किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो वो चल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, ब्लड भी बहुत बह रहा था। तो मैंने लोगों से कहा आसपास कोई एम्बुलेंस की ऐसी सुविधा हो। मैंने बहुत ट्राई किया पर कोई मुझे ऐसा व्यवस्था नहीं मिली जहाँ से उसको सही जगह गऊ को पहुँचाया जा सकता, और कुछ देर में ही उसके प्राण सड़क पर ही निकल गए। तो उस दिन से मेरे मन में ये प्रेरणा आई कि कुछ ना कुछ हमें अपने जीवन में ऐसा करना है कि ऐसी परिस्थिति इस गऊ के साथ हो रही है, अगर हमारे माध्यम से किसी भी ऐसी गऊ की अगर जान बचाई जा सकती है तो हमारा ये जीवन पाना जो है वह सफल हो जाएगा। तो उसी दिन मैंने ये संकल्प लिया कि राजस्थान में तो गौशाला चली रही है, वृंदावन में गौशाला के संग संग गौ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या होगा कि जैसे आपने कहा कि किसी को चोट लग गई है या कोई बीमार है, किसी को कुछ हो गया, लंपी पे तो हमने ये टेम्परेरी बेस पर खोला था, लेकिन अब हम इसे परमानेंट बना रहे हैं और अपने कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे टीवी के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से, जो भी प्रचार का वो है माध्यम, उस माध्यम से हम जन जन तक उन नंबरों को पहुंचाएंगे। और ब्रजमंडल में आपको कहीं भी आसपास के लगभग या 84 को उसके ब्रजमंडल में लगा लीजिए, पूरे में कहीं भी अगर आपको कोई ऐसी गौ दिखती है जो बीमार है या चोट से ग्रस्त है, दुर्घटनाग्रस्त है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर अगर फ़ोन करेंगे तो हमारी संस्था की एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँचेगी, डॉक्टरों की टीम पहुँचेगी, प्राथमिक उपचार देकर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से गो हॉस्पिटल में लाया जाएगा, वहाँ उसका सुंदर उपचार करके उसे गौशाला में रखा जाएगा। ऐसी योजना
मैंने बनाई है और ईश्वर की कृपा रही तो लगभग 1 से 1.5 महीने हम इसको शुरू भी करने वाले हैं। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र, ये अभी तक आपने ये भी बताया कि अभी क्या कार्य किए जा रहे हैं और अभी आपने ये भी बताया कि आगे आने वाले समय में क्या किया जाएगा आपकी संस्था के द्वारा। इसके अलावा कोई अन्य कार्य जो आपकी संस्था द्वारा या आपके अभी मस्तिष्क में ये सोच हो कि आने वाले समय में मैं ये करना आगे और चाहूँगा समाज के लिए? जी, एक कार्य मैं भूल गया जो हम कर रहे हैं जी। कि जल सेवा। वृंदावन के जो भी मार्ग हैं उनमें हम प्रयास करते हैं जल सेवा। अब गर्मी अब बढ़ गई है तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे कई लाख लोग आते हैं तो उसमें जल की बड़ी समस्या आती है। अब हर गरीब व्यक्ति तो एक बिस्लेरी अफोर्ड नहीं कर सकता और गर्मी में इतनी आवश्यकता होती है कि 1 लीटर पानी एक ही व्यक्ति पी जाता है। तो 5 व्यक्ति अगर आए तो एक बार में 100 रुपये का पानी पी गए, तो 2-4 दिन रहे तो काफ़ी पैसे का पानी खर्च हो जाता है। तो एक जल सेवा हमने जगह जगह अपने प्याऊ लगाना प्रारंभ किया है ताकि वह जल सेवा की जाए। और जो भविष्य में और मेरे जो उसमें चल रहा है तो वो यही चल रहा है कि ब्रजवास में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो है उसे भोजन के लिए, आश्रय के लिए, उपचार के लिए ये सोचना ना पड़े। अब सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि व्यक्ति के मन में कथा सुनकर विचार तो आता है कि हम वृंदावन में वास करें, सब कुछ छोड़कर चल पड़े, लेकिन एक भोजन, एक रहने की व्यवस्था, एक उपचार, ये सब समस्याएं ऐसी हैं कि वो ज़्यादा दिन फिर वहाँ पर रुक नहीं पाता। तो मेरा तो यही मानना है कि वृंदावन में जो रहे वो सदैव इतना प्रसन्न रहे कि किसी चीज़ की उसको आवश्यकता ही ना पड़े। मन में जो विचार आए, विचार आने से पहले हम उसकी उस ज़रूरत को पूरा कर सकें, ताकि वो सिर्फ 24 घंटे एक ही काम उसके पास हो, वो ठाकुर जी का भजन करे, ठाकुर जी का चिंतन करे। तो यही मेरी आगे की सोच है। बिल्कुल। महाराष्ट्र, अभी तक आपने बताया हमें कि आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं और आगे जो है क्या क्या आपके द्वारा कार्य किए जाएंगे जी। पर महाराष्ट्र, एक यहाँ पर छोटी सी जिज्ञासा मेरे मन में आई कि आपके द्वारा इतने सारे कार्य किए जा रहे हैं, आपकी ये सोच किस तरीके से बनी? मैंने आपके शुरुआत के प्रश्न में कहा कि मैं इस क्षेत्र में कैसे आया, ये मेरे पिताश्री की देन है। और जितना व्यक्ति परमात्मा के करीब रहता है, जितनी वो कथाएं सुनता है, जितनी संतों की सन्निधि को वो पाता है, उसके हृदय में मानवता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। फिर अगर आपके अंदर मानवता नहीं है तो आप कितना भी किसी से कह लीजिए, वह धर्म का काम नहीं करेगा, वो सेवा नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके अंदर मानवता आ गई है, जीवित है मानवता, तो आप अपने आप को सेवा करने से रोक नहीं पाओगे। तो पूज्य पिताश्री ये कहते थे कि सेवा के प्रति प्रेरित मत करो, किसी को प्रेरित करना है तो ऐसे करो कि उसका मन निर्मल हो जाए। क्योंकि एक बार व्यक्ति का मन निर्मल हो गया, निश्चल हो गया, सबके प्रति छल कपट का भाव उसने त्याग दिया, तो वह देखकर सेवा करने से अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार से इस संतों की सन्निधि और ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम पूज्य पिताश्री के माध्यम से मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, सदैव से ही भगवान की सन्निधि मिलती रही, उसी से ये मानवता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बढ़ती रहे, क्योंकि यश कीर्ति धन वैभव मिलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ज़मीन पर पाँव नहीं रखता था, और कई लोगों को हमने देखा कि वो हवा में उड़ने लगे और फिर बहुत अच्छा आश्रय नहीं हुआ उनका। तो कितनी भी यश कीर्ति श्रेष्ठता जीवन में मिल जाए, लेकिन ये मानवता जो है, ये जो प्रेम है प्राणी मात्र से, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और जो भी भक्तों के सहयोग से प्राप्त हो रहा है, ये सब सेवा में लगता रहे। जीवन की व्यवस्थाएं आदमी की कितनी होती हैं, जोड़ा जाए तो आदमी का कुछ भी खर्चा नहीं है, और अगर बढ़ाना चाहे तो कई करोड़ रुपए भी महीने के कम है। तो आवश्यकताएं समय पर पूरी होती रहें और सबकी सेवा होती रहे। ये विचार मेरे मन में कैसे आ गया, कब आ गया, तो ये तो मेरे गुरुदेव की कृपा है। लेकिन भगवान के आप जितना निकट रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों से कहते हैं कि संतों की सेवा, सत्संग ज़रूरी है। धन वैभव रूप यौवन आने के बाद अगर जीवन में सत्संग और कथा का अभाव है तो वह सब का नाश एक दिन निश्चित हो जाएगा। तो ये कथा का ही प्रसाद है जो मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं, और अभी भी बहुत कुछ विचार आते रहते हैं, लेकिन समय के साथ वो सब पूरे हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से सेवा का भाव, अगर आप भी भगवान के निकट जाएंगे, आप भी वृंदावन अगर साल में एक बार जाते हैं, महीने में, हफ्ते में एक बार जाना शुरू करिए। 1 साल बाद आप अपने विचारों को देखिएगा कि पहले से अब आपके
विचार कितने बदले। एक सेल्फिश इंसान की गिनती में आप नहीं रहेंगे, एक आप सेवक की गिनती में आ जाएंगे। तो भगवान से निकटता बढ़ाइए, ये चीज़ तो अपने आप ही आती चली जाएगी। बिल्कुल, भगवान जी से हम निकटता अपनी बढ़ाएं। देखिए दर्शकों, ये मानव जीवन जो है बेहद ही दुर्लभ है। यदि हम किसी ज़रूरतमंद की कभी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, तो ऐसे में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। महाराज श्री, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इतनी अच्छी आपने जानकारी हमें दी और आपके मुखारबिंद से इतने सुंदर वचन हमने श्रवण किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।